पेज नंबर 359 बुक 6। उन्होंने कहा, अगर वे समझ जाएंगे तो वे नाराज़ नहीं होंगे, लेकिन जिस प्लान की आप बात कर रहे हैं उसे वे कैसा पूरा करेंगे? वे सबसे पहले राज्यों और लोगों के तौर तरीकों को लेंगे, जिससे जैसे किसी टैबलेट से वे तस्वीरें मिटा देंगे और एक साफ सतह छोड़ देंगे। यह कोई आसान काम नहीं है, लेकिन आसान हो या ना हो, उनमें और हर दूसरे लेजिस्लेटर के बीच फ़र्क होगा। उनका न तो किसी व्यक्ति से और न ही किसी राज्य से कोई लेना देना होगा, और वे जब तक कोई कानून नहीं लिखेंगे तब तक कि उन्हें न तो या तो एक साफ सतह न मिल जाए या वे खुद न बना लें। उन्होंने कहा, वे बिल्कुल सही होंगे। ऐसा करने के बाद क्या वे संविधान की आउटलाइन बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे? इसमें कोई शक नहीं है। और जब वे काम पूरा कर रहे होंगे, जैसा कि मैं समझता हूँ, तो वे अक्सर अपनी आंखें ऊपर और नीचे घुमाएंगे। मेरा मतलब है कि वे पहले पूरी तरह से न्याय, सुंदरता और संयम को देखेंगे, और फिर इंसानी नकल को और ज़िंदगी के अलग अलग हिस्सों को मिलाकर एक इंसान की इमेज में डालेंगे, और इसे वे उस दूसरी इमेज के हिसाब से समझेंगे जिसे इंसानों के बीच होने पर होमर भगवान का रूप और समानता कहते हैं। उन्होंने कहा, बिल्कुल सही। और वे एक चीज़ मिटा देंगे और दूसरी डाल देंगे, जब तक कि वे इंसानों के तरीकों को जहाँ तक हो सके भगवान के तरीकों के मुताबिक न बना दें। उन्होंने कहा, असल में वे किसी भी तरह से इससे बेहतर तस्वीर नहीं बना सकते। और अब मैंने कहा, क्या हम उन लोगों को जिनके बारे में आपने कहा था कि वे हम पर पूरी ताकत से हमला कर रहे हैं, यह यकीन दिलाने लगे हैं कि संविधान बनाने वाला वही है जिसकी हम तारीफ कर रहे हैं, जिस पर वे इतना गुस्से में थे क्योंकि हमने देश को उनके हाथों में सौंप दिया था? और क्या वे जो कुछ उन्होंने अभी सुना है उससे थोड़ा शांत हो रहे हैं? अगर उनमें कोई समझदारी है तो वे ज़्यादा शांत हैं। क्यों? उन्होंने अब भी आपत्ति का कोई आधार कहाँ मिलेगा? क्या उन्हें इस बात पर शक होगा कि दार्शनिक सत्य और अस्तित्व का प्रेमी है? वे इतने बेतुके नहीं होंगे। फिर भी फिर भी उसका स्वभाव, जैसा कि हमने बताया, सबसे अच्छा ही जैसा है। वे इस पर शक नहीं कर सकते। लेकिन फिर क्या वे हमें बताएंगे कि अच्छे हालत में ऐसा स्वभाव पूरी तरह से अच्छा ही समझदारी भरा नहीं होगा? अगर कभी कोई था भी, या वे उन लोगों को पसंद करेंगे जिन्हें हमने रिजेक्ट कर दिया है? बिल्कुल नहीं। तो क्या वे हमारे इस बात पर भी नाराज़ होंगे? जब तक फिलोसोफर राज नहीं करेंगे तब तक राज्यों और लोगों को बुराई से कोई आराम नहीं मिलेगा, और न ही हमारा यह काल्पनिक राज्य कभी सच होगा। मुझे लगता है कि वे कम गुस्सा होंगे। क्या हम यह मान लें कि वे न सिर्फ कम गुस्सा हैं, बल्कि नरम हैं, और उनका धर्म बदल गया है? और बहुत शर्म की बात है, अगर किसी और वजह से नहीं तो वे समझौता करने से मना नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, जरूर। तो फिर मान लेते हैं कि सुलह हो गई है। क्या कोई दूसरी बात से इनकार करेगा कि राजाओं या कुमारों के बेटे स्वभाव से ही दार्शनिक हो सकते हैं? उन्होंने कहा, निश्चित रूप से कोई भी आदमी नहीं। और जब वे बन जाएंगे तो क्या कोई कहेगा कि उन्हें जरूर ख़त्म कर देना चाहिए? इस बात से तो हम भी इनकार नहीं करते कि उन्हें शायद ही बचाया जा सके, लेकिन इस बात से कि इतने सारे युगों में कोई उनमें से कोई भी बच नहीं सकता, कौन इस बात को ही मानने की हिम्मत करेगा? कौन सचमुच? लेकिन मैंने कहा, एक काफ़ी है। एक आदमी हो जिसके पास अपनी मर्जी का पालन करने वाला शहर हो, और वह उस आदर्श राजनीति को अस्तित्व में ला सके जिसके बारे में दुनिया को इतना यकीन है नहीं है। हाँ, एक ही काफ़ी है। क्या शासक वे पूरे कानून और संस्थाएं लागू कर सकता है जिनके बारे में हम बता रहे हैं, और नागरिक शायद उनका पालन करने को तैयार हों? निश्चित रूप से। और जो हम पसंद करते हैं उसे दूसरे भी पसंद करें, यह कोई चमत्कार या नामुमकिन बात नहीं है, मुझे नहीं लगता। लेकिन हमने पहले जो कुछ भी किया है उसमें यह अच्छे तरह दिखाया गया है कि यह सब अगर मुमकिन है तो पक्का सबसे अच्छा हमारे पास है। और अब हम न सिर्फ यह कहते हैं कि अगर हमारे कानून लागू हो सके तो वे सबसे अच्छे होंगे, बल्कि यह भी कि उन्हें लागू करना हालांकि मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, बहुत अच्छा। और इस तरह बहुत मेहनत से हम एक विषय के आखिर तक पहुंच गए हैं, लेकिन अभी और भी बातों पर बात होनी बाकी है। संविधान के रक्षक कैसे और किन स्टडीज़ को और बनाने से कोशिशों से बनेंगे, और किस उम्र में उन्हें अपनी अलग अलग स्टडीज़ में लगना होगा? निश्चित रूप से मैंने औरतों को रखने, बच्चे पैदा करने और शासकों को रखने जैसे मुश्किल काम को छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता था कि एक सही राज्य को लोग जलन से देखेंगे और उसे पाना मुश्किल होगा। लेकिन वह मेरी चालाकी मेरे ज़्यादा काम की नहीं थी, क्योंकि मुझे उन पर
उन सब पर बातें करनी ही थी। औरतों और बच्चों का तो अब निपटारा हो गया, और लेकिन शासकों के दूसरे सवालों की शुरू से ही जांच करनी होगी। हम कह रहे थे, जैसा कि आपको याद होगा, कि उन्हें अपने देश से प्यार करने वाला होना चाहिए, सुख दुख की कसौटी पर परखा जाना चाहिए, न तो मुश्किलों में, न खतरों में, और न ही किसी और मुश्किल समय में अपनी देशभक्ति खोनी चाहिए। जो फेल हो जाए उसे रिजेक्ट कर देने दिया जाना चाहिए। लेकिन जो हमेशा कराने के लिए, जैसे सोने को रिफाइनर की आग में तपाकर निकाला गया हो, उसे शासक बनाया जाना चाहिए, और उसे ज़िंदगी में और मौत के बाद भी सम्मान और इनाम मिलना चाहिए। इस तरह की बातें कही जा रही थी, और फिर बहस दूसरी तरफ मुड़ गई और अपना चेहरा छिपा लिया, और अब उठे सवाल को उठाना पसंद नहीं कर रही थी। उन्होंने कहा, मुझे अच्छी तरह याद है। मुझे, हाँ मेरे दोस्त, मैंने कहा, और फिर मैं यह बड़ा शब्द कहने से पीछे हट गया, लेकिन अब मैं यह कहने की हिम्मत करता हूँ कि एक परफेक्ट गार्डियन ही एक फिलोसोफर होना चाहिए। उन्होंने कहा, हाँ यह बात पक्की है, और यह मत सोचिए कि वे बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि जिन तोहफों को हमने जरूरी समझा था वे शायद ही कभी एक साथ उगते हैं। वे ज़्यादातर टुकड़ों और पेच से मिलते हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने कहा। मैंने जवाब दिया, आप जानते हैं कि तेज बुद्धि, याददाश्त, समझदारी, होशियारी और ऐसे ही गुण अक्सर एक साथ नहीं बढ़ते, और जिन लोगों में ये गुण होते हैं, और साथ ही वे ऊंचे दिल वाले और उदार होते हैं, वे स्वभाव से इतने व्यवस्थित और शांति से और व्यवस्थित तरीके से नहीं रहते। वे अपने आवेगों से किसी भी तरह बह जाते हैं, और उनमें से सभी ठोस सिद्धांत निकल जाते हैं। उन्होंने कहा, बिल्कुल सही। दूसरी तरफ वे मजबूत स्वभाव, जिन पर ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है, जो लड़ाई में डर के मारे काबू में नहीं रहते और और हिलते नहीं हैं। वे भी जब उतने ही हिलते नहीं तब कुछ सीखना होता है। वे हमेशा सुस्त रहते हैं और किसी भी दिमागी मेहनत पर जंभाई लेने और सो जाने लगते हैं। काफ़ी सच। और फिर भी फिर भी हम यह कह रहे थे कि जिन लोगों को हायर एजुकेशन दी जानी है, और जो किसी जो किसी भी ऑफिस या कमांड में हिस्सा लेने वाले हैं, उनमें उनमें ये दोनों क्वालिटीज़ जरूरी हैं। उन्होंने कहा, जरूर। और क्या वे एक ऐसा वर्ग होंगे जो बहुत कम पाया जाता है? हाँ, वास्तव में। तो फिर सीखने वालों को न सिर्फ उन मेहनत, खतरों और खुशियों में परखा जाना चाहिए जिनका जिक्र हमने पहले किया था, बल्कि एक और तरह की परीक्षा भी है जिसका जिक्र हमने नहीं किया। उसे कई तरह के ज्ञान का अभ्यास कराना होगा, यह देखने के लिए कि क्या आत्मा सबसे ऊंचे स्तर को भी झेल पाएगी या उनके आगे हार मान लेगी, जैसा किसी भी दूसरे पढ़ाई और अभ्यास में होता है। हाँ, उसने कहा, तुम उसे परखने में बिल्कुल सही हो, लेकिन सबसे ऊंचे ज्ञान से तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कहा था, आपको याद होगा कि हमने आत्मा को 3 हिस्सों में बांटा था, और न्याय, संयम, साहस और ज्ञान के अलग अलग स्वभावों को अलग किया था। उन्होंने कहा, असल में अगर मैं भूल गया होता तो मुझे और सुनने का हक नहीं होता। और क्या आपको वह चेतावनी याद है जो चर्चा में पहले की गई थी? उन्हें आप किस बात का जिक्र कर रहे हैं? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम कह रहे थे कि जो उन्हें उनकी पूरी खूबसूरती में देखना चाहता है, उसे एक लंबा और ज़्यादा घुमावदार रास्ता अपनाना होगा, जिसके आखिर में वे देखेंगे। लेकिन हम अपनी पहले हुई चर्चा के लेवल पर उनके बारे में एक पॉपुलर जानकारी भी जोड़ सकते हैं। और आपने जवाब दिया कि ऐसी जानकारी आपके लिए काफ़ी होगी, और इसलिए पूछताछ उस तरीके से जारी जारी रही जो मुझे बहुत गलत लगा। आप संतुष्ट हुए या नहीं, यह आपको ही बताना है। उन्होंने कहा, हाँ, मुझे और दूसरों को लगा कि आपने हमें काफ़ी हद तक सच बताया है। लेकिन मेरे दोस्त, मैंने कहा, ऐसी चीज़ों का माप जो किसी भी हद तक पूरी सच्चाई से कम है, सही माप नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज़ का माप अधूरा नहीं होता। भले ही लोग इतने में ही संतुष्ट हो जाते हैं और सोचते हैं कि उन्हें और खोजने की ज़रूरत नहीं है, यह कोई ऐसा मान्य बात नहीं है कि लोग आलसी होते हैं। हाँ, मैंने कहा, और राज्य और कानूनों के रखवालों में इससे बुरा कोई दोष नहीं हो सकता। सत्य है। तो मैंने कहा, गार्जियन को लंबा रास्ता तय करना होगा, और जिम्नास्टिक के साथ साथ सीखने में भी मेहनत करनी होगी, वरना वह भी सबसे ऊंचे ज्ञान तक नहीं पहुंच पाएगा, जो जैसा कि हम अभी कह रहे थे उसका सही मकसद है। उन्होंने कहा, क्या इससे भी कोई बड़ा ज्ञान है, न्याय और अन्य गुणों से भी बड़ा? हाँ, मैंने कहा, और खूबियों के बारे में हमें सिर्फ आउटलाइन नहीं देखनी चाहिए, जैसा कि अभी है। सबसे पक्की तस्वीर के अलावा कुछ भी हमें संतुष्ट नहीं कर सकता। जब छोटी छोटी चीज़ों को
बनाया जाता है ताकि वे अपनी पूरी सुंदरता और पूरी साफ सफाई में देख सकें। तो यह कितनी अजीब बात है कि हम सबसे ऊंचे सच को सबसे ज़्यादा सही होने के लायक नहीं समझते। यह एक सही नेक विचार है, लेकिन क्या आपको लगता है कि हम आपसे यह पूछने से बचेंगे कि यह सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? नहीं, मैंने कहा, अगर तुम चाहो तो, लेकिन मुझे यकीन है कि तुमने जवाब कई बार सुना होगा और अब तुम या तो मुझे समझ नहीं पा रहे हो, जैसा कि मुझे लगता है तुम परेशान करने वाले हो, क्योंकि तुम्हें अक्सर बताया गया है कि अच्छाई का सबसे अच्छाई का सबसे बड़ा ज्ञान है और बाकी सभी चीज़ें सिर्फ इसी के इस्तेमाल से काम और फ़ायदेमंद बन जाती हैं। तुम्हें शायद ही पता हो कि मैं इस बारे में बात करने वाला था, जिसके बारे में, जैसा कि तुम मुझे अक्सर कहते सुना है, हम इतना कम जानते हैं और इसके बिना किसी भी तरह का कोई भी दूसरा ज्ञान या चीज़ हमारे लिए कोई कोई फ़ायदा नहीं करेगी। क्या आपको लगता है कि हमारे पास अच्छाई नहीं तो बाकी सभी चीज़ों के होने का कोई फ़ायदा है? अगर हमें सुंदरता और अच्छाई का ज्ञान नहीं तो बाकी सभी चीज़ों के ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं, पक्का नहीं। आपको यह भी पता है कि ज़्यादातर लोग खुशी को अच्छा मानते हैं, लेकिन समझदार लोग इसे ज्ञान कहते हैं। हाँ, और आप यह भी जानते हैं कि बाद वाले यह नहीं समझा सकते कि ज्ञान से उनका क्या मतलब है, लेकिन आखिर में उन्हें अच्छे ज्ञान के बारे में कहना ही पड़ता है। कितना हास्यास्पद है। हाँ, मैंने कहा कि वे पहले हमें अच्छाई के बारे में हमारी जानकारी न होने पर बुरा भला कहें और फिर मान ले कि हमें इसका पता है, क्योंकि अच्छाई को वे अच्छाई का ज्ञान बताते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम उन्हें तब समझाते हैं जब वे अच्छा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यह बेशक मजाकिया, उन्होंने कहा, यह बिल्कुल सच है। और जो लोग खुशी को अपना अच्छा मानते हैं वे भी उतनी ही उलझन में हैं, क्योंकि उन्हें यह मानना पड़ता है कि अच्छे सुखों के साथ साथ बुरे सुख भी होते हैं। निश्चित रूप से। और इसलिए यह मानना कि अच्छा और बुरा एक ही है सत्य। इस सवाल में कई मुश्किलें हैं, इस बारे में कोई शक नहीं है, कोई भी नहीं हो सकता। इसके अलावा क्या हम यह नहीं देखते कि बहुत से लोग असलियत के बिना भी वही करने, पाने या दिखने को तैयार हैं जो सही और इज्जतदार हैं, लेकिन कोई भी अच्छाई के दिखावे से खुश नहीं है। वे असलियत ही चाहते हैं। अच्छाई के मामले में दिखावे को हर कोई नफरत करता है। उन्होंने कहा, बिल्कुल सही। तो फिर हर इंसान इसी चीज़ का पीछा करता है और अपने सभी कामों का अंत इसी चीज़ से करता है। उसे पहले से अंदाजा होता है कि ऐसा कोई अंत है, और फिर भी वह हिचकिचाता है, क्योंकि न तो उसे इसका नेचर पता और न ही दूसरी चीज़ें जैसे भरोसा, और इसलिए दूसरी चीज़ों में भी जो अच्छाई है उसे खो देता है। ऐसे और इतने बड़े सिद्धांतों के बारे में हमारे देश के सबसे अच्छे लोगों को, जिन्हें जिन्हें सब कुछ सौंपा गया, अज्ञानता के अंधेरे में क्यों रहना चाहिए? उन्होंने कहा उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा, मुझे यकीन है कि जो यह नहीं जानता कि सुंदर और नेक लोग भी अच्छे होते हैं, वह उनका सिर्फ एक दुखी रखवाला होगा। और मुझे शक है कि जो कोई भी अच्छाई में अनजान है, उसे उनका सही अनजान नहीं होगा। उन्होंने कहा, यह आपका एक चालाकी भरा शक है, और अगर हमारे पास सिर्फ एक गार्जियन हो जिसे यह जानकारी हो, तो क्या हमारा राज्य पूरी तरह से व्यवस्थित रहेगा? उन्होंने जवाब दिया, जरूर, हाँ जरूर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि क्या आप अच्छाई के इस सबसे बड़े सिद्धांत को मानते हैं, या खुशी, या दोनों से अलग? हाँ, मैंने कहा, मुझे हमेशा से पता था कि आप जैसे नखरेबाज आदमी इन मामलों में दूसरे लोगों के विचारों से खुश नहीं होंगे। सही है सुकरात, लेकिन मुझे यह कहना होगा कि जिसने आपकी तरह पूरी ज़िंदगी फिलोसफी की पढ़ाई में बिताई है, उसे हमेशा दूसरों की राय नहीं दोहरानी चाहिए और अपनी राय कभी नहीं बतानी चाहिए। खैर, लेकिन क्या किसी को यह कहने का अधिकार है कि वह क्या नहीं जानता? उन्होंने कहा, पक्की यकीन के भरोसे के साथ नहीं। उन्होंने ऐसा करने का कोई हक नहीं है, लेकिन वे अपनी राय के तौर पर जो सोचते हैं कह सकते हैं। और क्या तुम नहीं जानते जो मैंने क्या तुम नहीं जानते, मैंने कहा, कि सभी राय बुरी होती है और उसमें से सबसे अच्छी भी अंधी होती है। तुम इस बात से इनकार नहीं करोगे कि जो लोग बिना समझ के कोई सच्ची सोच रखते हैं, वे बस अंधे लोगों की तरह होते हैं जो रास्ते में टटोलते हुए रास्ता देखते हैं। बिल्कुल सच है। और क्या तुम वह देखना चाहते हो जो अंधा, टेढ़ा और नीच है, जबकि दूसरे तुम्हें चमक और सुंदरता के बारे में बताएंगे? ग्लोकन ने कहा,
फिर भी सुकरात, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जब आप लक्ष्य तक पहुँच रहे हों, पीछे न हटें। अगर आप अच्छाई के बारे में वैसा ही एक्सप्लेनेशन देंगे जैसा आपने न्याय, संयम और दूसरे गुणों के बारे में पहले दिया है, तो हमें संतुष्ट हो जाएंगे। हाँ मेरे दोस्त, और मैं कम से कम उतना ही खुश रहूँगा जितना मुझे डर है कि मैं फेल हो जाऊँगा और मेरे बिना सोचे समझे जोश मेरे साथ मेरा मजाक उड़ाएगा। नहीं प्यारे दोस्तों, अभी हम यह नहीं न पूछें कि अच्छाई का असली रूप क्या है, क्योंकि जो अभी मेरे ख्यालों में है उस तक पहुंचना मेरे लिए बहुत बड़ी कोशिश होगी। लेकिन अच्छे बच्चे के बारे में जो उसके जैसा है मैं बात करना चाहूँगा, अगर मुझे यकीन हो कि आप सुनना चाहते हैं। नहीं तो नहीं, उन्होंने कहा। ज़रूर, हमें बच्चे के बारे में बताओ। और तुम्हारे माता पिता के लिए हमारे कर्जदार रहोगे। मैंने जवाब दिया, मैं सच में चाहता हूँ कि मैं पे कर सकूँ और आपका पेरेंट का अकाउंट ले और आप पेरेंट का अकाउंट लें, न कि जैसा भी है सिर्फ बच्चों का, लेकिन इसके बाद वाले को इंटरेस्ट के तौर पर ले लें। और साथ ही ध्यान रखें कि मैं गलत अकाउंट न दूं। हालांकि मेरा आपको धोखा देने का कोई इरादा नहीं है। हाँ, हम पूरी सावधानी से बरतेंगे, आगे बढ़ेंगे। हाँ मैंने कहा, लेकिन मुझे पहले आपके साथ एक समझौता करना होगा और आपको यह याद दिलाना होगा कि जो मैंने इस चर्चा के दौरान और कई दूसरी बार कहा है। क्या पुरानी कहावत है कि बहुत सी सुंदर और बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं, और ऐसी ही दूसरी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बताते हैं। उन सभी के लिए बहुत सी शब्द इस्तेमाल होता है। उन्होंने कहा, सच है। और एक पूरी सुंदरता और एक पूरी अच्छाई, और दूसरी इन चीज़ों के लिए जिनके लिए कई शब्द इस्तेमाल होता है, एक पूरी चीज़, क्योंकि उन्हें एक ही विचार के तहत लिया जाता है जिससे हर एक का सार कहा जाता है। बिल्कुल सच है। जैसा कि हम कहते हैं, बहुत कुछ देखा जाता है लेकिन जाना नहीं जाता, और विचार जाने जाते हैं लेकिन देखा गया है। बिल्कुल, वह कौन सा अंग है जिससे हम देखने वाली चीज़ें देखते हैं? उन्होंने कहा, यह दृश्य और सुनने की शक्ति। मैंने कहा, हम सुनते हैं और दूसरी इंद्रियों को महसूस करते हैं। सत्य है। लेकिन क्या आपने कभी यह देखा है कि देखना अब तक की सबसे महंगी और मुश्किल कारीगरी है जिससे इंद्रियों के इंद्रियों के कारीगरों ने कभी बनाया है? उन्होंने कहा, नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। तो सोचिए, क्या कान या आवाज़ को किसी तीसरे या अतिरिक्त चीज़ की ज़रूरत है ताकि एक सुन सके और दूसरा सुना न जा सके? ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं, मैंने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। मैंने जवाब दिया, और यही बात है ज़्यादातर, अगर सभी नहीं तो दूसरी इंद्रियों के लिए भी सच है। आप नहीं कहेंगे कि उसमें से किसी को भी ऐसे जोड़ने की ज़रूरत है, हरगिज़ नहीं। लेकिन आप देखते हैं कि किसी दूसरी प्रकृति के जुड़ने के बिना न तो कुछ देखा जा सकता और न ही कुछ देखा जा सकता है। आपका क्या मतलब है? जैसे मैं समझता हूँ, देखने की शक्ति आंखों में होती है, और जिसकी आंखें देखना चाहती हैं उनमें रंग भी होते हैं। और फिर भी जब तक कोई तीसरी प्रकृति, खास तौर पर इस काम के लिए न हो, आंखों वाला कुछ भी नहीं देख पाएगा और रंग दिखाई नहीं देंगे। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? मैंने जवाब दिया, जैसे आप प्रकाश कहते हैं। उन्होंने कहा, सच है। तो फिर वह बंधन महान है, और जो देखने और दिखने को एक साथ जोड़ता है, और प्रकृति में कोई छोटा सा अंतर नहीं होने के कारण दूसरे बंधनों से भी महान है, क्योंकि प्रकाश है उनका बंधन है, और प्रकाश कोई छोटी चीज़ नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा, एक नीच का उल्टा है, यह एक नीच का उल्टा है। और मैंने पूछा, स्वर्ग के देवताओं में से तुम किससे इस तत्व का स्वामी कहोगे? वह प्रकाश जिसका है जो आँख को पूरी तरह से देखने और दृश्यमान को प्रकट करने में सक्षम बनाता है। आपका मतलब सूरज से है, जैसा कि आप और सारी इंसानियत कहते हैं। क्या इस देवता के साथ दृष्टि के संबंध को इस प्रकार नहीं बताया जा सकता? कैसे? न तो दृष्टि और न ही वह आँख जिसमें दृष्टि रहती है सूर्य है। नहीं, फिर भी सभी इंद्रियों में से आँख सबसे ज़्यादा सूरज जैसी है, अब तक का सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है। और आँख में जो शक्ति है वह एक तरह का प्रकाश है जो सूरज से निकलता है। बिल्कुल। तो फिर सूरज नज़र नहीं है, बल्कि नज़र का बनाने वाला, जिसे नज़र से पहचाना जाता है। उन्होंने कहा, सच है। और यह वह है जिसे मैं अच्छे की संतान कहता हूँ, जिसे अच्छे ने अपनी समानता से उत्पन्न किया है। दृश्यमान दुनिया में दृष्टि की चीज़ों के संबंध में जो अच्छाई मन और के संबंध में बौद्धिक दुनिया में है। मन की बातें। उन्होंने कहा, कि आप थोड़ा और साफ साफ बताएंगे? मैंने कहा था, तुम्हें पता है, जब कोई इंसान अपनी आंख को ऐसी चीज़ों की तरफ करता है
जिन पर दिन में रोशनी नहीं पड़ रही होती, बल्कि सिर्फ चांद और तारों पर पड़ रहे होते, तो उन्हें धुंधला दिखाई देता है और वे लगभग अंधे हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि उनमें ऐसा लगता है कि उनमें कोई साफ नज़र नहीं है। बिल्कुल सच। लेकिन जब उन्हें उन चीज़ों की तरफ भेजा जाता है जिन पर सूरज की रोशनी पड़ती है, तो वे साफ दिखते हैं और उनमें नज़र आ जाती है, निश्चित रूप से। और आत्मा आँख की तरह है। जब वह उस चीज़ पर टिकी होती है जिस पर सच्चाई और अस्तित्व चमकते हैं, तो आत्मा देखती और समझती है और बुद्धि भी चमकती है। लेकिन जब वह बनने और ख़त्म होने की शाम की ओर मुड़ती है, तो उसके पास सिर्फ राय होती है और वह पलकें झपकाती है और पहले एक राय रखती है और फिर दूसरी, और ऐसा लगता है कि उसके पास कोई बुद्धि नहीं है अभी तो। अब जो चीज़ जानी हुई चीज़ को सच जानने वाले को जानने की ताकत देती है, मैं चाहूँगा कि आप उसे अच्छाई का विचार करें और कहें, और इसे आप साइंस और सच का कारण मानेंगे। जहाँ तक सच का ज्ञान का विषय बन जाता है, यह भी सुंदर है, जैसे सच और ज्ञान दोनों हैं। आप इस दूसरे प्रकृति को दोनों से ज़्यादा सुंदर नहीं मानने में सही होंगे। और जैसा कि पिछले उदाहरण में मैं रोशनी और नज़र को सच में सूरज जैसा कहा जा सकता है, और फिर भी सूरज नहीं, वैसे ही इस दूसरे क्षेत्र में साइंस और सच को अच्छाई जैसा माना जा सकता है, लेकिन अच्छाई जैसा नहीं। अच्छाई का सम्मान और भी ऊंचा है। उन्होंने कहा, यह कितनी खूबसूरती की बात होगी जो साइंस और सच्चाई की रचना और फिर भी खूबसूरती में उनसे आगे हैं, क्योंकि आप यह तो नहीं कह सकते कि खुशी ही अच्छी चीज़ है। मैंने जवाब दिया, भगवान न करे, लेकिन क्या मैं आपसे इमेज को दूसरे नज़रिए से देखने के लिए कह सकता हूँ? किस नज़रिए से? आप कहेंगे, है ना, कि सूरज न सिर्फ सभी देखने वाली चीज़ों को देखने का कारण है, बल्कि पैदावार, पोषण का, ग्रोथ का भी कारण है। हालांकि वह खुद पैदावार नहीं होता। निश्चित रूप से इसी तरह अच्छाई को न सिर्फ सभी जानी पहचानी चीज़ों के जान का लेखक कहा जा सकता है, बल्कि उनके होने और सार का भी। और फिर भी अच्छाई का सार नहीं, लेकिन गरिमा और शक्ति में सार से कहीं आगे है। ग्लूकोन ने अजीब सी गंभीरता से कहा, स्वर्ग की रोशनी की कसम, कितना अद्भुत। हाँ, मैंने कहा, और यह बढ़ा चढ़ा कर कहना तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुमने मुझे अपनी कल्पनाएं बताने पर मजबूर किया है। और कृपया कृपया उन्हें बोलते रहें। कम से कम हमें यह सुनने दें कि क्या सूर्य की समानता के बारे में कुछ और कहा जाना है। हाँ, मैंने कहा, और भी बहुत कुछ है। फिर कुछ भी न छोड़ें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। मैंने कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद नहीं है। तो आपको सोचना होगा कि दो राज करने वाली ताकतें हैं, और उनमें से एक दिमागी दुनिया पर राज करती है और दूसरी दिखाने वाली दुनिया पर। मैं स्वर्ग नहीं कह रहा। कहीं ऐसा न हो कि आप सोचे कि मैं नाम से खेल रहा हूँ। क्या मैं मान सकता हूँ कि दिखने वाली और समझने वाली चीज़ों का यह फ़र्क आपके दिमाग में बैठ गया है? मेरे पास है। अब एक लाइन लें जिसे दो अलग अलग हिस्सों में काटा गया है, और उनमें से हर एक को फिर से उसी अनुपात में बांट दें, और मान लें कि दो मुख्य हिस्से हैं जो आप देते हैं, एक लिखने वाली चीज़ के लिए और दूसरा समझने लायक चीज़ के लिए। और फिर हिस्सों की तुलना उनकी साफ न होने के आधार पर करें, और आप पाएंगे कि देखने वाली चीज़ों के दायरे में पहला हिस्सा तस्वीरों से बना है, और इमेज से मेरा मतलब है सबसे पहले परछाई। और दूसरी बात, पानी में और ठोस और चिकनी और पॉलिश की हुई चीज़ें वगैरह में रिफ्लेक्शन। क्या आप समझे? हाँ, मैं समझता हूँ। अब सोचिए, दूसरे हिस्से में जिसका आप सिर्फ एक जैसा होना है, वे जानवर जो ये जानवर शामिल है जिसे हम देखते हैं, और वह चीज़ को उगती है या बनती है। बहुत अच्छा। क्या आप यह नहीं मानेंगे कि इस डिवीजन के दोनों सिलेक्शन में सच्चाई का लेवल अलग अलग है, और कॉपी ओरिजिनल है इसलिए वैसी ही है, जैसी राय का दायरा अनजान के दायरे के लिए है। बेशक हमें अगर आगे हम इस बात पर विचार करेंगे कि बौद्धिक क्षेत्र किस तरह से विभाजित किया जाना है। किस तरह से? इस तरह से दो सब डिवीज़न हैं।
जिनमें से निचले हिस्से में आत्मा पहले वाले डिवीजन से मिली आकृतियों को इमेज के तौर पर इस्तेमाल करती है। जांच सिर्फ हाइपोथेटिकल हो सकती है और किसी प्रिंसिपल तक ऊपर जाने के बजाय दूसरे सिरे तक उतरती है, और दोनों में से ऊंचे हिस्से आत्मा हाइपोथेसिस से बाहर निकलती है और एक ऐसे प्रिंसिपल तक जाती है जो हाइपोथेसिस से ऊपर है। पहले वाले मामले की तरह इमेज का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि सिर्फ आइडियाज़ में और उनके जरिए ही आगे बढ़ती है। उन्होंने कहा, मैं आपका मतलब ठीक से नहीं समझ पाया, तो मैं फिर कोशिश करूँगा। जब मैं शुरुआत बात कह दूँगा तो आप मुझे बेहतर समझ पाएंगे। आप जानते हैं कि ज्योमेट्री, अरिथमेटिक और इसी तरह के साइंस के स्टूडेंट अपनी साइंस की अलग अलग ब्रांच में ओड और इवन और फिगर और 3 तरह के एंगल वगैरह मान लेते हैं, और उनकी हाइपोथेसिस हैं जिन्हें उन्हें और हर किसी को जानना चाहिए, और इसलिए वे न तो खुद को और न ही दूसरों को इनके बारे में कोई जानकारी देते हैं, बल्कि वे इनसे शुरू करते हैं और जब तक चलते रहते हैं जब तक कि वे आखिर में और एक जैसे तरीके से अपने नतीजे पर नहीं पहुंच जाते। हाँ, उसने कहा, मुझे पता है। और क्या आप यह भी नहीं जानते कि हालांकि वे देखने वाले और रूपों और उनके बारे में सोचने का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वे इनके बारे में नहीं, बल्कि आइडियल्स के बारे में सोचते हैं जिनसे वे मिलते जुलते हैं। उन आकृतियों के बारे में नहीं जो वे बनाते हैं, बल्कि एब्सोल्यूट स्क्वायर और एब्सोल्यूट डायमीटर वगैरह के बारे में जो रूपों वे बनाते हैं, जिनकी अपनी परछाई और पानी में रिफ्लेक्शन होते हैं। वे इमेज बदल लेते हैं, लेकिन वे बाद में उन चीज़ों को खुद देखना चाहते हैं जिन्हें सिर्फ मन की आंखों से ही देखा जा सकता है। यह सच है। और इस तरह की बातें मैंने समझ में आने वाली बातों के तौर पर की। हालांकि इसकी खोज में आत्मा को हाइपोथेसिस का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, पहले सिद्धांत पर नहीं चढ़ना, क्योंकि वह हाइपोथेसिस के दायरे से ऊपर नहीं उठ पाती, बल्कि उन चीज़ों का इस्तेमाल करना जिनके नीचे की परछाई बदले में इमेज के तौर पर मिलती जुलती है, उनकी परछाइयों और रिफ्लेक्शन के मुकाबले ज़्यादा साफ होती है, और इसलिए उनकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है। उन्होंने कहा, मैं समझता हूँ कि आप ज्योमेट्री और उससे जुड़ी आर्ट्स के बारे में बता रहे हैं, और जब मैं समझने लायक चीज़ों के दूसरे हिस्सों की बात करता हूँ तो आप समझेंगे कि मैं उस दूसरे तरह के ज्ञान की बात कर रहा हूँ जिसे तर्क ही खुद डायलेक्ट और ताकत की हासिल से करता है। हाइपोथेसिस को पहले प्रिंसिपल के तौर पर नहीं, बल्कि हाइपोथेसिस के तौर पर इस्तेमाल करता है, यानी एक ऐसी दुनिया में जाने के कदम और पॉइंट्स के तौर पर जो हाइपोथेसिस से ऊपर, ताकि वह उनसे आगे बढ़कर पूरी चीज़ के प्रिंसिपल तक पहुंच सके, और फिर उससे जो इस पर निर्भर है उसे चिपके हुए लगातार कदमों से वह बिना किसी समझदार मत चीज़ की मदद के आइडिया के जरिए और आइडिया में ही ख़त्म हो जाती है। उन्होंने जवाब दिया, मैं आपको समझता हूँ, पूरी तरह से नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप एक ऐसा काम के बारे में बता रहे हैं जो सच में बहुत बड़ा है, लेकिन किसी भी हालत में मैं समझता हूँ कि आप कह रहे हैं कि ज्ञान और होना जिस पर डायलेक्ट का साइंस सोचता है आर्ट्स के विचारों से ज़्यादा साफ है। जैसा कि उन्होंने कहा, जो हाइपोथेसिस से निकलते हैं इन्हें भी समझ से सोचा जाता है, इंद्रियों से नहीं। फिर भी क्योंकि वे हाइपोथेसिस से शुरू होते हैं और किसी प्रिंसिपल तक नहीं पहुंचते, इसलिए जो लोग उन पर सोचते हैं वे आपको उन पर हायर रीजन का इस्तेमाल नहीं करते हुए लगते। हालांकि जब उनमें एक पहला प्रिंसिपल जोड़ा जाता है तो वे हायर रीजन से पहचाने जा सकते हैं, और जो आदत ज्योमेट्री और कॉन्गेंट कॉन्गेंट साइंस से जुड़ी होती है, मुझे लगता है कि आप समझ लेंगे कि नए रीजन जो राय और रीजन के बीच का है। मैंने कहा, आप मेरा मतलब अच्छी तरह से समझ गए हैं, और अब इन 4 हिस्सों के हिसाब से आत्मा में 4 काबिलियत होनी चाहिए। सबसे ऊंची का जवाब देने वाली समझ, दूसरी का जवाब देने वाली समझ, तीसरी का जवाब देने वाली आस्था, और आखिरी का जवाब देने वाली परछाई, और उनका पैमाना एक होना चाहिए। और मान लें कि इन अलग अलग काबिलियत में उतनी ही साफ बात है जितने उनके कामों में सच्चाई है। उन्होंने जवाब दिया, मैं समझ गया, और मैं अपनी मंजूरी देता हूँ और आपका अरेंजमेंट स्वीकार करता हूँ। बुक 7।
बुक साथ। और अब मैंने कहा और अब मैंने कहा मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ कि हमारा स्वभाव कितना ज्ञानी या अज्ञानी अज्ञानी है। देखो, एक इंसान एक ज़मीन के नीचे बने अड्डे में रहता है, जिसकी मुंह रोशनी की तरफ खुला और वह अड्डे के चारों ओर फैला हुआ है। वे बचपन से यहीं और उनके पैर और गर्दन जंजीर से बंधे हुए हैं ताकि वे हिल न सकें। और जंजीरों की वजह से सिर्फ सिर्फ अपने सामने देख सकते हैं, क्योंकि जंजीरें उनके सिर के चारों ओर नहीं घूम रही है और उनके ऊपर और पीछे कुछ दूरी पर आग जल रही है और आग और कैदियों के बीच एक ऊंचा रास्ता। और अगर आप देखेंगे तो रास्ते में एक नीची दीवार बनी हुई है, जैसे कठपुतली जैसे कठपुतली बजाने वालों के सामने एक पर्दा होता है, जिसके ऊपर वे कठपुतलियाँ दिखाते हैं। अच्छा, ऐसा होगा। और मैंने कहा, क्या तुम देख रहे हो? दीवार के पास से गुजरने वाले लोग तरह तरह के बर्तन, लकड़ी, पत्थर और अलग अलग चीज़ों से बनी जानवरों की मूर्तियाँ और आकृतियाँ लिए हुए हैं जो दीवार के ऊपर दिखाई देती हैं। उनमें से कुछ बात कर रहे हैं तो दूसरे चुप हैं। आपने मुझे एक अजीब तस्वीर दिखाई है और वे अजीब कैदी हैं। मैंने जवाब दिया, हम खुद ही तरह हैं खुद की तरह हैं और वे सिर्फ अपनी परछाइयाँ देखते हैं या एक दूसरे की परछाई, जिससे आगे जिसे आग गुफा की दूसरी दीवार पर डालती है। उन्होंने कहा, सही है। अगर उन्हें कभी अपना सिर हिलाने की इजाज़त ही न दी जाए तो वे परछाई के अलावा कुछ कुछ ऐसा देख पाएंगे। और जो चीज़ें इसी तरह में ले ली जा रही हैं, क्या वे सिर्फ परछाई ही देखेंगे? हाँ उन्होंने हाँ, उसने कहा। और अगर वे एक दूसरे की बात कर पाते हैं तो वे यह नहीं सोच सकते कि वे असल में जो उनके सामने था उसका नाम ले रहे हैं। बिल्कुल सच। और मान लीजिए कि जेल में दूसरी तरफ से गूंज आ रहा है, तो क्या उन्हें यकीन नहीं होगा कि जब कोई राहगीर बोलेगा कि जो आवाज़ें सुननी जो आवाज़ें उन्होंने सुनी वह गुजरती हुई परछाई से आई थी? उन्होंने जवाब दिया, इसमें कोई सवाल नहीं है। मैंने कहा, उनके लिए सच तो बस तस्वीरों की परछाई के अलावा कुछ नहीं होगा, यह तो पक्का है। और अब फिर से देखो कि अगर कैदियों को रिहा कर दिया जाए और उनकी गलती दूर हो जाए तो क्या होगा? सबसे पहले, जब उनमें से कोई आज़ाद होगा तो अचानक खड़ा होना और अपनी गर्दन घुमाने और चलने और रोशनी की तरफ देखने के लिए मजबूर होगा और उसे तेज़ दर्द होगा, चमक उसे परेशान करेगी और वह उन असलियतों को नहीं देख पाएगा जिनकी परछाई उसने अपनी पिछली हालत में देखी थी। और फिर सोचो कि कोई उससे कह रहा है कि जो उसने पहले देखा था वह एक भ्रम था, लेकिन अब वह जब वह होने के कुछ करीब पहुंच रहा है तो उसकी नज़र ज़्यादा असली चीज़ की तरफ मुड़ी है, तो उससे ज़्यादा साफ दिखाई दे रहा है। तो उसका जवाब होगा, और तुम आगे सोच सकते हो कि उसका टीचर चीज़ों की तरफ इशारा कर रहा है, वे जैसे वे गुजर रही हैं और उससे उनका नाम पूछ रहा है। तो क्या वह हैरान नहीं होगा? क्या वह यह नहीं सोचेगा कि जो परछाई उसने पहले देखी थी वे उन चीज़ों से ज़्यादा सच्ची और जो अब उसे दिखाई जा रही हैं कहीं ज़्यादा सच? और अगर उसे रोशनी के सीधे सीधे देखने के लिए मजबूर किया जाए तो क्या उसकी आंखों में दर्द नहीं होगा, जिससे वह उन चीज़ों की शरण में चला जाएगा जिन्हें वह देख सकता है और जिन्हें वह असल में उन चीज़ों से ज़्यादा साफ समझेगा जो उसे अभी दिखाई जा रही हैं? उन्होंने कहा, सच है। और मान लीजिए कि एक बार फिर उसे बिना मन के एक खड़ी और उबड़ खाबड़ चढ़ाई पर खींचा जाता है और जब तक पकड़े रखा जाता है तब तक कि वह खुद सूरज के सामने न आ जाए, तो क्या उसे दर्द और चिढ़ नहीं होगी? जब वह रोशनी के पास जाएगा तो उसकी आंखें चौंध दिया जाएंगी और वह उन चीज़ों में से कुछ भी नहीं देख पाएगा जिन्हें वह अब असलियत में कहा जाता है। उन्होंने कहा, सब कुछ एक पल में नहीं होगा। उसे ऊपर की दुनिया को देखने की आदत डालनी होगी और सबसे पहले वह परछाई को सबसे अच्छे से देखेगा, फिर पानी में इंसानों और दूसरी चीज़ों की परछाई को, और फिर खुद चीज़ों को। फिर वह चांद और तारों की रोशनी और चमकते आसमान को देखेगा और वह रात में आसमान और तारों को दिन में सूरज या सूरज की रोशनी से बेहतर देखेगा। निश्चित रूप से आखिर में वह सूरज को देख पाएगा और पानी में सिर्फ उसकी परछाई नहीं बल्कि वह उसे अपनी सही जगह पर देख पाएगा, किसी दूसरी जगह पर नहीं।
और वह जैसा है वैसा ही उस पर विचार करेगा निश्चित रूप से। फिर वह तर्क देगा कि वह यह कि यह वही है जो मौसम और साल लाता है और देखने वाली दुनिया में जो कुछ भी है उसका रखवाला है और उस तरह से उन सभी चीज़ों का कारण है और जिन्हें देखने के वह और उसके साथी आदी हो गए हैं। उन्होंने कहा साफ है कि वे पहले सूरज को देखेंगे और फिर उसके बारे में सोचेंगे, और जब उसे अपनी पुरानी जगह और मांद और अपने साथी कैदियों को समझदारी याद आ गई तो क्या आपको नहीं लगता कि वह इस बदलाव पर खुश होगा और उन पर दया करेगा? जरूर वह ऐसा करेगा। और अगर वे आपस में उन लोगों को सम्मान देने की आदत रखते हैं थे जो गुजरती हुई परछाइयों को सबसे तेजी से देखते थे और यह बताते थे कि उनमें से कौन आगे गया, कौन पीछे आया और कौन साथ थे, और इसलिए जो भविष्य के बारे में सबसे सबसे अच्छे से अंदाजा लगा सकते थे, तो क्या आपको लगता है कि वह ऐसा सम्मान और गौरव की परवाह करेगा या उन्हें पाने वालों से जलेगा? क्या वह उम्र के साथ यह नहीं कहेंगे गरीब मालिक का गरीब नौकर होना बेहतर है, और उनके जैसा सोचना और उनके तरीके के से जीने की बजाय कुछ भी सहन करना? हाँ, उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि वह इन बातों को मानने और इस तरह दुखी होकर जीने की बजाय कुछ भी सहना पसंद करेंगे। मैंने कहा, एक बार फिर सोचो, ऐसा कोई अचानक सूरज से बाहर आ जाए और अपनी पुरानी जगह पर आ जाए, क्या यह पक्का नहीं होगा कि उसकी आंखों में अंधेरा भर जाएगा? उन्होंने कहा, पक्का। और अगर कोई मुकाबला होता और उसे उन कैदियों के साथ परछाई नापने मुकाबला करना होता जो कभी मान से बाहर नहीं निकले, जबकि उसकी नज़र अभी भी कमज़ोर थी और उसकी आंखें स्थिर होने से पहले और देखने की इस नई आदत को अपनाने में बहुत ज़्यादा समय लग सकता था, तो क्या वह मज़ा क्या नहीं लगता? लोग उसके बारे में कहते हैं कि वह बिना आंखों के ऊपर जाता और नीचे आता है, और ऊपर चढ़ने के बारे में सोचना ही बेहतर नहीं है। और अगर कोई किसी दूसरे को खोलकर रोशनी की ओर ले जाने की कोशिश करता है तो वे बस अपराधी को पकड़ लेते हैं और उसे मौत की सजा देते हैं। उन्होंने कहा, इसमें कोई सवाल नहीं है। मैंने कहा, इस पूरे रूपक को प्रिय अवलोकन जब आप अपनी पिछली दलील में जोड़ सकते हैं। जेल नज़र की दुनिया है, आग की रोशनी सूरज, और अगर आप मेरी इस छोटी सी सोच के हिसाब से ऊपर की यात्रा को आत्मा का दिमागी दुनिया में ऊपर उठना समझते हैं, जिसे मैंने अपनी मर्जी से बताया, भगवान जाने सही हो या गलत, तो आप मुझे गलत नहीं समझेंगे। लेकिन सच हो या गलत, मेरी राय यह है कि जान की दुनिया में अच्छाई का विचार सबसे आखिर में आता है और कोशिश करने पर ही दिखता है, और जब दिखता है तो यह भी माना जाता है कि यह सभी सुंदर और सही चीज़ों का यूनिवर्सल बनाने वाला है, और यह इस देखने वाले दुनिया में रोशनी का जनक और रोशनी का मालिक है, और दिमागी तौर पर तर्क और सच्चाई का सीधा सोर्स है। और यह वह ताकत है जिस पर इंसान जो पब्लिक या प्राइवेट ज़िंदगी में समझदारी से काम करना चाहते हैं उसकी नज़र टिकी होनी चाहिए। उन्होंने कहा, मैं सहमत हूँ जहाँ तक मैं आपको समझ पाया हूँ। इसके अलावा मैंने कहा, आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए कि जो लोग इस खूबसूरत नज़ारे को खूबसूरत नज़ारे को पा लेते हैं वे इंसानी कामों में पड़ने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उनकी आत्माएं हमेशा ऊपरी दुनिया की ओर भागती हैं जहां वे रहना चाहते हैं। अगर हमारी कहानी पर भरोसा किया जाए तो उनकी यह इच्छा बहुत स्वाभाविक है। हाँ, बहुत स्वाभाविक। और क्या इसमें कोई हैरानी की बात है कि जो इंसान भगवान के ध्यान से निकलकर बुरी हालत में चला जाता है और अजीब तरह से गलत काम करने लगता है, अगर उसकी आंखें झपक रही हों और उसे आसपास के अंधेरे की आदत भी ना हो, तो उसे कोर्ट में या दूसरी जगह पर इंसाफ की तस्वीरों या उनकी परछाइयों के बारे में लड़ना पड़े और उन लोगों की सोच को पूरा करने की कोशिश कर रहा हो जिन्होंने अभी तक पूरा इंसाफ नहीं देखा। उन्होंने जवाब दिया, यह कोई हैरानी की बात नहीं है। जिस किसी में भी कॉमन सेंस है उसे ज़्यादा होगा कि आँखों की उलझन दो तरह की होती है और दो वजहों से होती है, या तो रोशनी से बाहर आने और या रोशनी में जाने से, जो मन की आँखों के लिए भी उतना ही सच है जितना शरीर की आँखों के लिए। और जो यह बात याद रखता है वह किसी ऐसे व्यक्ति को देखता है जिसकी नज़र झुकी, उलझी हुई और कमज़ोर है, तो वह हंसने के लिए ज़्यादा तैयार नहीं होगा और वह सबसे पहले पूछेगा कि क्या इंसान की आत्मा ज़्यादा रोशन ज़िंदगी से निकली है और अंधेरे की आदत न होने की वजह से देख नहीं पा रही, या अंधेरे से
दिन की ओर मुड़ने के बाद ज़्यादा रोशनी से चकाचौंध हो गई है और वह एक और उसकी हालत और होने की हालत में खुशी समझेगा और दूसरे पर दया करेगा। यह अगर उसका मन उस आत्मा पर हंसने का है जो उसे नीचे से रोशनी में आती है, और इसमें हंसी से ज़्यादा वजह होगी, और जो ऊपर से रोशनी से गुफा में लौटने वाले का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही सही अंतर है, यह बहुत ही सही अंतर है। फिर भी अगर मैं सही हूँ तो शिक्षा के कुछ प्रोफेसर जरूर गलत होंगे जब वे कहते हैं कि वे आत्मा में ही ऐसे जान डाल सकते हैं जो पहले नहीं था, जैसे अंधे अंधी आंखों में नज़र। उन्होंने जवाब दिया, बेशक ऐसा कहते हैं, जबकि हमारा तर्क दिखाता है कि सीखने वाले की सीखने की शक्ति और क्षमता आत्मा में पहले से ही मौजूद है। और जैसे आंख पूरे शरीर के बिना अंधेरे से रोशनी की ओर नहीं मुड़ सकती, वैसे ही ज्ञान का साधन पूरी आत्मा की हरकत से ही बनाने की दुनिया में होने की दुनिया में बदल सकता है और धीरे धीरे होने का सबसे चमकदार और सबसे अच्छे होने का, और या दूसरे शब्दों में अच्छाई को दिखाने का सीख सकता है। बिल्कुल सच। और क्या कोई ऐसी कला नहीं होनी चाहिए जो सबसे आसान और तेज तरीके से बदलाव ला सके, देखने की क्षमता पैदा न करे, क्योंकि वह तो पहले मौजूद है लेकिन उसे गलत दिशा में मोड़ दिया गया है और वह सच्चाई से दूर देख रही है। उन्होंने कहा, हाँ, ऐसी कला का अनुमान लगाया जा सकता है, और जहाँ अनुमान आत्मा के दूसरे तथाकथित गुण शरीर के गुण जैसे लगते हैं, क्योंकि जब वे शुरू में जन्मजात नहीं होते हैं तब भी उन्हें बाद में आदत और एक्सरसाइज से डाला जा सकता है। वही समझदारी के गुण में किसी भी दूसरी चीज़ से ज़्यादा एक दिव्य तत्व होता है जो हमेशा बना रहता है, और इस बदलाव से वह काम का और फायदेमंद बन जाता है, या दूसरी तरफ नुकसानदायक और बेकार। या आपने कभी किसी चालाक बदमाश की तेज नज़र से चमकती छोटी समझ पर ध्यान नहीं दिया? वह कितना उत्सुक था, उसकी अपनी उसकी छोटी आत्मा अपने मकसद का रास्ता कितना साफ साफ देखती है, और वह अंधे या उल्टा होता है, और उसकी तेज या नज़र बुराई की सेवा में होती है, और वह अपनी चालाकी के हिसाब से ही शरारती होता है। उन्होंने कहा, बिल्कुल सही। लेकिन क्या होता अगर उनकी जवानी के दिनों में इस तरह का खतना होता और उन्हें खून पीने जैसे कामों की इच्छाओं से दूर कर दिया जाता? सो शीशे के वजन की तरह उसके जन्म से ही उन्हें से जुड़ी हुई एक जो उन्हें नीचे खींचती और उनकी आत्मा को नज़र नीचे की चीज़ों पर लगा देती। अगर मैं कहता हूँ इन्हें उन रुकावटों से आज़ाद कर दिया जाता था और उल्टी दिशा में मोड़ दिया जाता था, तो उनमें वही काबिलियत होती थी जो सच को उतनी ही तेजी से वे जब वे अपनी आंखों में देखते हैं। बहुत संभावना है। हाँ, मैंने कहा, एक और बात जो शायद या यूं कहें कि जो पहले कहा गया है उससे यह अंदाजा है कि न तो अनपढ़ और न ही जिन्हें सच की जानकारी नहीं है, और न ही वे लोग जो कभी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करते राज्य के काबिल मंत्री बन पाएंगे। पहनने वाले नहीं, क्योंकि उनका कोई मकसद नहीं होता, और जो उनके सभी कामों का नियम है, चाहे वे प्राइवेट हो या पब्लिक, और न ही बाद वाले, क्योंकि वे मजबूरी के अलावा और कुछ नहीं करेंगे, यह सोचकर कि वे सब पहले से ही सबसे अच्छे लोगों के द्वीपों में अलग रहे हैं। फिर मैंने कहा, अब जो देश बनने वाला है उसका नाम सबसे अच्छे दिमागों में जो वह जान पाने के लिए मजबूर करना होगा, जिसे हमने पहले से ही महान साबित कर दिया है। उन्हें तब तक आगे बढ़ते रहना चाहिए जब तक कि वे अच्छे तरह पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वे आगे बढ़ जाएं तो काफ़ी कुछ देख लें, तो हमें उन्हें वैसा नहीं देना चाहिए जैसा कि वे अभी कर रहे हैं। आपका क्या मतलब? मेरा मतलब है कि वे ऊपरी दुनिया में ही रहें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें फिर से मांद में कैदियों के बीच ले जाना चाहिए और उनके कम और सम्मान में हिस्सा लेना चाहिए, चाहे वे अपने पाने लायक हो या नहीं। लेकिन क्या यह अन्याय नहीं है? उन्होंने कहा, क्या हमें उन्हें बदतर जीवन देना चाहिए जबकि वे बेहतर जीवन जी सकते हैं? मैंने कहा, मेरे दोस्त, तुम फिर से तुम फिर से भूल गए हो लेजिस्लेटर का वायदा क्या था, जिसका मकसद राज्य में किसी एक क्लास को बाकियों से ज़्यादा खुश करना नहीं था। खुशी पूरे राज्य में होनी थी, और उसने नागरिकों को समझा बुझा कर और ज़रूरत के हिसाब के साथ रखा।
उन्हें राज्य का फ़ायदा पहुंचाने वाला बनाया और इसलिए उन एक दूसरे का नुकसान बनाने वाला बनाया। उसी मकसद में उसने उन्हें खुश करने के लिए नहीं बल्कि राज्य को एक साथ रखने के लिए बनाया था। उन्होंने कहा, सच है, मैं भूल गया। ग्लूकन, ध्यान रखना कि हमारे फिलोसोफर को दूसरों की देखभाल करने और उनका ध्यान रखने के लिए मजबूर करने में कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। हम उन्हें समझाएंगे कि दूसरे देशों में उनके क्लास के लोग पॉलिटिक्स के हिस्सों में काम लेने के लिए मजबूर नहीं हैं। और यह भी सही है कि क्योंकि वे अपनी बड़ी मर्जी से होते हैं और सरकार उन्हें नहीं खरीदना चाहेगी। खुद से सीखे होने के कारण उनसे उस कल्चर के लिए कोई शुक्रगुजार होने की उम्मीद नहीं की जा सकती जो उन्हें मिला ही नहीं। लेकिन हम तुम्हें दुनिया के छत्ते के शासक, अपने और दूसरे नागरिकों के राजा बनाने के लिए लाए हैं और तुम्हें उनसे बेहतर तरीके से पढ़ाया है और तुम इस डबल ड्यूटी के बेहतर हिस्सा ले सकते हो। इसलिए तुम में से हर एक की बारी आए तो उसे आम अंडरग्राउंड जगह पर जाना चाहिए।